नमस्कार साथियों, रिसेंटली इस मामले को लेकर ब्रिटिश मीडिया में बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं जिसमें दावा किया जा रहा है कि भारत फोर्स कर रहा है ब्रिटेन को कि कॉलोनियल टाइम पर आप हमारे यहां से जो आर्टिफैक्ट्स लेके गए थे, जो चोरी करके आप हमारे यहां से कोहिनूर हीरा समेत और भी बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स हैं, इनको हमें वापस करिए। और ये जो पूरा मामला है केवल बयानबाजी तक ही सीमित नहीं है, इसमें यूके की मीडिया के द्वारा ये दावा किया जा रहा है। बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल देख सकते हैं, इसमें इनके द्वारा ये दावा किया गया कि भारत ने यूके के खिलाफ एक बहुत ही बड़ा डिप्लोमेटिक कैंपेन शुरू किया है और इसमें भारत ने दावा किया है कोहिनूर हीरे को। अब देखिए ये ताजा मामला आखिर इतना क्यों विस्तार से, और ब्रिटिश मीडिया में बहुत ज्यादा पैनिक है। आप देख सकते हैं, आपको पता होगा कि इससे पिछले साल ब्रिटेन की जो क्वीन थी उनका निधन हो गया था और अब चार्ल्स थर्ड और कैमिला, ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और इन्हें ब्रिटिश एम्पायर का किंग और क्वीन डिक्लेयर कर दिया गया है। और इनकी ग्रैंड सेरेमनी हाल ही में आयोजित की गई थी यूके में, और जिसमें पूरी दुनिया के राष्ट्राध्यक्षों ने भाग लिया था। आप जानते हैं कि भारत ने न तो अपने प्राइम मिनिस्टर को यहां भेजा, न ही अपने प्रेसिडेंट को भेजा, हमारे वाइस प्रेसिडेंट यहां पर शामिल हुए थे। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ यहां पर शामिल हुए थे। ठीक है, ये शहबाज शरीफ आपको दिख रहे होंगे। अब देखिए इस पूरी जो सेरेमनी अपने आप में आयोजित हुई थी, इसमें थोड़ा सा एक कंट्रोवर्सी ये हो गई थी कि आप जानते हैं आजकल यूके के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो ऋषि सुनक हैं, जो भारतीय हैं, और कहीं ना कहीं यूके में इस बात को लेकर थोड़ा वहां के जो नागरिक हैं, जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, वो थोड़ा बहुत चिढ़ते हैं कि एक भारतीय, जिस भारत पर हमने शासन किया था, जिस भारत में हम ये लिखते थे कि हमारे कक्षों में कुत्तों का और भारतीयों का आना मना है, आज उसी ब्रिटेन के संसद में, पार्लियामेंट में, ठीक है, वहां के जो बड़े हाउसेस है वहां पर एक भारतीय प्राइम मिनिस्टर बना हुआ है। तो वहां के बहुत सारे एक्सट्रीमिस्ट ने ऋषि सुनक को टारगेट करना शुरू कर दिया कि एक हेथन को, ठीक है, जब यहाँ की सेरेमनी आयोजित हुई थी तो उसमें इनको कुछ बाइबल की पंक्तियां पढ़ने के लिए दी गई थी कि एक हेथन प्राइम मिनिस्टर को क्यों बाइबल पढ़ने दी गई थी। कोई हेथन का मतलब होता है जो, जैसे इस्लाम में काफिर बोलते हैं, ठीक है, जो उस धर्म के अलावा होते, जो 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 अनबिलीवर्स होते हैं, उनको हेथन कहा जाता है वहां पर। लेकिन फिर भी ये पूरा मामला निपट गया। और जो इस चीज में आपको देखा गया ना, जहां से पूरा मामला अपने आप में पकड़ में आया है, जहां से पूरा मामला शुरू हुआ है, वो ये है कि इतना बड़ा एक सेरेमनी यहां पर आयोजित होती है, इसमें क्वीन ने कोहिनूर डायमंड का वहां पर कहीं स्थान ही नहीं था। इससे ये मामला अपने आप में शामिल हुआ और कहीं ना कहीं ब्रिटिश मीडिया में इसको लेकर पैनिक देखने को मिल रहा है। इससे पहले तक जितनी भी महारानियां थी वो अपने साथ कोहिनूर हीरे को भी रखते थे अपने मस्तक पर, लेकिन इस बार जो महारानी थी उसमें कोहिनूर हीरा कहीं पर भी दिखाई नहीं दिया। इसलिए पूरा मामला अपने आप में जोर पकड़े हुए है और यहां पर दावा किया जा रहा है कि भारत ने इतना बड़ा डिप्लोमेटिक कैंपेन यहां पर शुरू किया है कि ब्रिटेन की महारानी ने कोहिनूर हीरे को इस सेरेमनी में आने ही नहीं दिया। वहां पर कोहिनूर हीरे का कोई जिक्र नहीं था। उन्होंने अपने दुनिया के बहुत सारे जो आर्टिफैक्ट्स थे, बहुत सारे जो वहां की म्यूजियम में रखे थे, सबकी प्रदर्शनी लगाई, लेकिन कोहिनूर हीरा वहां से गायब था। अब आप लोग सोच रहे होंगे क्या इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है क्या जब भारत कोहिनूर हीरे को क्लेम कर रहा है और अपने आर्टिफैक्ट्स को क्लेम कर रहा है? लेकिन देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है। इससे पहले भी ऐसा हुआ था जब हमारा देश आजाद हुआ था। आजादी के तुरंत बाद भारत सरकार ने कोहिनूर हीरा क्लेम किया था ब्रिटिश सरकार से, लेकिन उस समय आप जानते हैं कि भारत एक बहुत ही गरीब देश था और ये जो यूके था ये अमीर था, और भारत जैसा कि गरीब देश था और उसके सामने और भी बहुत सारी चुनौतियां थी। तो उस समय अंग्रेजों ने कुछ गंभीरता से इस मामले को नहीं लिया और कोई ऐसा खास स्टेटमेंट इस मामले को लेकर नहीं दिया। लेकिन अब स्थितियां बदल चुकी हैं। आजादी के बाद से अब तक यूनाइटेड किंगडम काफी कमजोर हो चुका था, क्योंकि पहले 1947 के दौर में तो इनके बहुत सारे कॉलोनीज थे पूरी दुनिया में अलग अलग जगह से, जहां से लूट करके इनको अच्छा खासा पैसा मिलता था। लेकिन अब की स्थितियां बदल चुकी हैं। यूके पूरी तरह से रिसेशन की कगार में जा रहा है। यहां की जीडीपी ग्रोथ रेट लगातार नेगेटिव हो रही है और भारत की आवश्यकता अब इनको महसूस हो रही है, क्योंकि भारत एक दुनिया का बहुत बड़ा बाजार है। तो देखिए आजादी के तुरंत बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी इसे दावा किया था। देखिए आप इस बात को लेकर शॉक होंगे कि क्या भारत ही केवल कोहिनूर पर दावा करने वाला एक देश है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारत के साथ पाकिस्तान और अफगानिस्तान भी इसको दावा कर रहे हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान क्यों दावा कर रहा है? तो पाकिस्तान का एक क्लेम है कि भारत और पाकिस्तान पहले तो एक ही थे, और जो कोहिनूर हीरा था ये रणजीत सिंह के पास भी रहा था, जो कि पंजाब के शासक थे, और पंजाब का आधा इलाका भारत के पास है, आधा इलाका जो लाहौर वाला है वो पाकिस्तान के पास है। तो जो पाकिस्तान है वो क्लेम करता है कि ये महाराजा रणजीत सिंह के पास था, और पाकिस्तान में पंजाब का अधिकांश इलाका पड़ता है, इसलिए हमको मिलना चाहिए। चलो पाकिस्तान का तो चलो एक तरह से चलो स्वीकार भी कर लेते, चलो मान लेते हैं। वैसे मानने को तो ऐसा बिल्कुल नहीं। अभी मैं जब आपको कोहिनूर का पूरा इतिहास समझाऊंगा तब आपको समझ में आ जाएगा कि पूरी तरह से भारत की संपत्ति है, पाकिस्तान का इसमें कोई क्लेम नहीं जाता। लेकिन चलो मान भी लेते हैं पाकिस्तान का, लेकिन अफगानिस्तान कौन होता है इसको क्लेम करने वाला? अफगानिस्तान की जो सरकार है, तालिबान की सरकार है, इसने 2000 में जब उस समय तालिबान सत्ता पर आया था, ठीक है, उसके बाद 9/11 का अटैक होता है, तो उससे पहले की बात है। तो 2000 में इसको क्लेम किया था कि जो कोहिनूर हीरा है वो हमको दिया जाए, क्योंकि यहाँ का जो शासक नादिर शाह था उसने भारत पर अटैक किया था, यहाँ से कोहिनूर को वो लेकर के गया था, और पूरा मामला आपको
विस्तार से समझाऊंगा कि भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, यहां तक किस तरह से कोहिनूर की जर्नी अपने आप में होती है। और आप यहां पर देख पा रहे होंगे, इसके ठीक बगल में ईरान है, इसको फारस भी बोलते हैं। और अफगानिस्तान में जो उन दिनों नादिर शाह था, इसका ईरान पर भी कब्जा था। तो कभी कभार ईरान से भी ऐसे स्टेटमेंट सामने आते हैं, वहां के जो एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं वो इसको दावा करते हैं कि कोहिनूर हीरा हमको मिलना चाहिए। हालांकि ईरान की गवर्नमेंट ने कोई दावा नहीं किया है। तो सबसे पहले हम यहाँ का इतिहास जान लेते हैं। देखिए, कोहिनूर हीरा कहाँ से आया, इसके बारे में कोई ऐसी खास जानकारी नहीं है, लेकिन इसके बारे में दावा किया जाता है कि जो हमारा साउथ इंडिया है, ठीक है, इस साउथ इंडिया में एक मंदिर में एक देवी की मूर्ति थी। उन देवी की मूर्ति की आंख में यह कोहिनूर हीरा चढ़ा हुआ था, और उस समय ये कोहिनूर हीरा बहुत बड़ा था। आज के जमाने पर ये तो कोहिनूर हीरा जो है, इसका साइज एक जैसा अंडा होता है मुर्गी का, उसके बराबर रह गया। लेकिन उस समय ये कोहिनूर हीरा इससे दोगुना तिगुना बड़ा था, बहुत बड़ा था, ठीक है। हालांकि तब वो चमकता कम था, बाद में उसको तराशा गया और ज्यादा, अब और ज्यादा इसमें चमक आ गई है। तो यह दावा किया जाता है कि ये जो कोहिनूर हीरा था, ये साउथ इंडिया जो हमारा दिख रहा है, यहां पर एक मंदिर में देवी की मूर्ति थी, इनकी आंख में चढ़ा हुआ था। और आप जानते हैं कि नॉर्थ इंडिया में, हमारे देश में बहुत सारे मुस्लिम आक्रमण होते थे इस रीजन से, ठीक है। ये पाकिस्तान वाला रीजन तब तक भारत के ही हाथ कंट्रोल में था, और यहाँ पर हिंदू कुश की पर्वत श्रेणियां हैं, यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होंगी। तो यहाँ से बहुत सारे मुस्लिम आक्रांता हमारे देश पर अटैक करते थे, और उन मुस्लिम आक्रांताओं को ये बात पता थी कि भारत में जो मंदिर हैं, भारत का जो असली खजाना है वो उनके मंदिरों में है। भारत को सोने की चिड़िया यूं ही नहीं कहा जाता था, भारत में बहुत ज़्यादा गोल्ड, बहुत ज़्यादा डायमंड, ये सब हुआ करते थे, और सारे मंदिरों की संपत्तियां हुआ करते थे, मंदिरों में होते थे। तो एक आपको रीजन मिलता होगा कि बहुत बार ये बातें कही जाती हैं कि मुस्लिम आक्रांताओं ने भारत पर अटैक किए और हमारे यहाँ के सारे मंदिरों को तोड़ दिया, उनको लूट लिया। तो मंदिरों को लूटने का एक कारण तो रिलीजन ठीक है, ठीक, अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाना कि ये काफिर हमारे दुश्मन, इनको लूटो, एक तो ठीक है। लेकिन इनका जो ज्यादा उद्देश्य था वो इनके धन को लूटना था, क्योंकि हमारे यहाँ का जो अधिकांश धन है वो हमारे मंदिरों में ही हुआ करता था। तो ठीक इसी की तर्ज पर आप जानते हैं कि हमारे यहाँ पर जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है तो उसमें बहुत सारे शासक होते हैं, ठीक है। वहाँ पर जितने भी वंश होते हैं वो हमारे नर्दर्न एरिया में हमारे यहाँ पर शासन करते थे, और साउथ इंडिया पर हमेशा वो लोग अटैक करते थे, इनको लूट करके चले आते थे, या फिर साउथ इंडिया के शासकों को अधीनता स्वीकार करवाते थे, उनसे कर लेते थे। तो ऐसा हर शासक आमतौर पर करता था, और साउथ इंडिया में यहाँ के दिल्ली सल्तनत के जितने भी शासक थे, इनके अटैक करने का उद्देश्य धन की प्राप्ति करना ही होता था, आप जानते हैं। तो इसी तरह से एक बार जो तुर्कों ने यहाँ पर अटैक किया, जो दिल्ली सल्तनत में जो तुर्क शासक थे, उन्होंने एक बार बताया जाता है कि यहां पर अटैक किया, और यहां पर मंदिर में जो देवी की मूर्ति थी, उनकी आंख में कोहिनूर हीरा चढ़ा हुआ था। उस देवी की मूर्ति की आंख में से कोहिनूर हीरे को निकाला, और बताया जाता है कि तब से लेकर अब तक ये कोहिनूर हीरा जिसके पास भी गया है, जिस पुरुष के हाथ में रखा, उसको वो बर्बाद हो गया, ठीक है। क्योंकि देवी का बताया जाता है कि इसमें शाप लगता है, और बहुत सारे आगे इसको मैं बताऊंगा, जब अंग्रेज इसको ले जा रहे थे तब क्या क्या हुआ और अब तक क्या क्या हो चुका, सब कुछ मैं विस्तार से आपको बताऊंगा। तो देवी की आंख से तुर्क शासकों ने निकाला था, और आप जानते हैं अंतिम तुर्क शासक कौन था? इब्राहिम लोदी, ठीक है। इब्राहिम लोदी, उसके बाद पानीपत का वॉर होता है, ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। इब्राहिम लोदी हार जाता है, और उसके बाद ये जो कोहिनूर हीरा है ये मुगलों के हाथ में आ जाता है, ठीक है। तो मुगलों के हाथ में आने के बाद, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मुगलों के एक बादशाह थे, आपको पता होगा, मोहम्मद शाह रंगीला, ठीक है। मोहम्मद शाह रंगीला जब यहाँ का बादशाह था, औरंगजेब के बाद का समय है, और यहाँ पर मुगल काल का कहीं ना कहीं पतन हो रहा था। मुगल जो औरंगजेब के समय तक थे वो बहुत ही मजबूत स्थिति में थे, और बाद में धीरे धीरे कमजोर होते गए। तो मोहम्मद शाह रंगीला के आते आते ये बहुत ज्यादा कमजोर हो गए थे, और इस समय मोहम्मद शाह रंगीला के समय जो ये कोहिनूर हीरा था, ये एक मयूर सिंहासन इसको बोलते थे। इनके पूर्वजों ने एक सिंहासन बनाया था, मेरे ख्याल से शाहजहां के टाइम पे बना था, जहां तक पर करेक्ट हूं, ठीक है। तो शाहजहां के टाइम पे एक मयूर सिंहासन बना था, और इस कोहिनूर हीरे को इस मयूर सिंहासन में जड़ दिया गया था, और इस मयूर सिंहासन को यहां पर स्थापित किया गया था। अब देखिए, वहां का जो शासक था, यहां पर एक शासक था अफगानिस्तान में, इसका नाम था नादिर शाह, ठीक है। अब इसका नाम अपने आप में शुरू होता, तो भारत का शासक कौन है? मोहम्मद शाह रंगीला है। अफगानिस्तान का शासक कौन है? नादिर शाह है। तो नादिर शाह और रंगीला के बीच में कुछ मतभेद शुरू हो जाते हैं, और नादिर शाह एक बहुत बड़ा अटैक यहां पर इंडिया पर करता है, और देखते ही देखते भारत की जो राजधानी दिल्ली है वो नादिर शाह के कंट्रोल में आ जाती है। और यहां पर बताया जाता है कि जब नादिर शाह का अटैक होता है दिल्ली पर, तो दिल्ली में अनाज के जो दाम है वो आसमान छू जाते हैं। और यहां पर जब नादिर शाह के सैनिक दिल्ली में सामान खरीदने के लिए जाते, अनाज चावल ये सब खरीदने के लिए जाते हैं, और यहां के जो दुकानदार थे इन्होंने बहुत महंगा रेट लगा रहे थे, तो बताया जाता है कि इन सबके बीच में विवाद हो गया, और कुछ फारस के लगभग 800 सैनिकों को दिल्ली के व्यापारियों ने मार डाला। इसको देखकर नादिर शाह इतना गुस्सा हुआ कि उसने दिल्ली में कत्लेआम का आदेश दे दिया, ठीक है। और दिल्ली में यहां पर पूरा ऐसा बताया जाता है कि दिल्ली में नादिर शाह ने जब अटैक किया तो इतना लंबा कत्लेआम हुआ कि इसकी कोई तुलना नहीं। लगभग 30 से 40 हजार लोगों की हत्या एक दिन में इसने कर दी थी। बाद में जो मुगल सेनापति
निजामुल मुल्क था, ठीक है, वो नादिर शाह के समक्ष प्रस्तुत होता है, अपनी पगड़ी इसके पैर में रखता है और कहता है कि तुम इन सबको छोड़ दो, अगर मारना है तो मुझे मारो, ठीक है। तब इनके बीच में बता दिया जाता है कि एक संधि होती है कि मुगल जो थे वो लगभग 100 करोड़ रुपया इसको देंगे, और यहाँ पर जो निजामुल मुल्क है, ठीक है, वो पूरा का पूरा इंतजाम करता है पैसों वैसों का, ठीक है। और उसके बाद रंगीला और इसके बीच में संधि होती है, और संधि के तहत बहुत बड़ी मात्रा में पैसे जो शाहजहां का तख्ते ताउस था ये सब कुछ इसको दे दिया गया। यानी कि मुगलों ने जो ऐश्वर्य जो वैभव कमाया था, जितनी भी मुगलों की संपत्ति यहां पर थी, सबका सब नादिर शाह लूट करके अफगानिस्तान चला जाता है। इसी बीच एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट इस नादिर शाह को मिलती है कि महाराजा ने एक बहुत ही कीमती चीज अपनी पगड़ी के अंदर छिपाई है, ठीक है। वो कीमती चीज जो थी, वो कीमती चीज थी कोहिनूर हीरा। तो जैसा कि मैं बता चुका हूं कि वो पहले तख्ते ताउस में लगा हुआ था, और तख्ते ताउस से उस कोहिनूर हीरे को ये निकाले था क्योंकि ये बहुत कीमती थी। और उस समय ये बताया जाता है कि अगर कोहिनूर हीरे को बेच दिया जाए तो पूरी दुनिया 2.5 दिन तक खाना खा सकती है पेट भर के, ठीक है। तो वो जमाना जिसमें खाना भी नहीं था लोगों के पास, ठीक है, उस समय बताया जाता है कि कोहिनूर हीरा इतना महंगा था। तो वो कोहिनूर हीरा मोहम्मद शाह रंगीला ने अपने पगड़ी के अंदर जो है छिपा दिया था। तो इसके बाद नादिर शाह एक चाल चलता है, वो कहता है कि अब हम दोस्त हो गए हैं, ठीक है, अफगानिस्तान और भारत अब क्या हो गए, दोस्त हो गए हैं। नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला आप दोस्त हो गए, और जब हमारी दोस्ती है तो अब हम एक काम करते हैं, हम अपनी पगड़ी को एक्सचेंज कर देते हैं। तो मुगल सम्राट ने जो पगड़ी के अंदर कोहिनूर हीरा छिपाया था, अपनी पगड़ी वो नादिर शाह उसको दे देता है, और जो कोहिनूर वाली पगड़ी है वो खुद पहन के यहां से चला जाता है। तो इस तरह से आप जानते हैं कि किस तरह से दक्षिण भारत में हमारा कोहिनूर हीरा एक देवी की आंख से निकाला था तुर्क शासकों ने, जिस समय दिल्ली सल्तनत हमारे यहां पर चल रही थी। और इस तरह से भारत से हट करके ये हीरा कहाँ चला जाता है, अफगानिस्तान में चला जाता है। इसलिए तालिबान की सरकार ये दावा करती है कि ये हीरा हमको मिलना चाहिए। अब देखो इसके बाद क्या होता है, देखिए नादिर शाह मैं बता चुका हूं कि देवी की आंख को एक तरह से गलत तरीके से हीरा निकाला गया था। तो कोई भी पुरुष इस हीरे को स्पर्श करता है तो वो ज्यादा समय तक टिकता नहीं है। इसलिए नादिर शाह की बहुत ही जल्द हत्या उसी के अंगरक्षक अहमद शाह अब्दाली ने कर दी थी। उसके बाद ये हीरा अहमद शाह अब्दाली के हाथ में आ जाता है, फिर अहमद शाह अब्दाली भी मर जाता है। फिर इसका पोता जमान शाह आप जानते हैं, वो लाहौर पर अटैक करता है। यहाँ के राजा रणजीत सिंह उस समय हमारे यहाँ पंजाब के राजा थे, ठीक है। और उसके बाद आपको पता है कि अफगानिस्तान और ये जो रणजीत सिंह का साम्राज्य, यहाँ पर अंग्रेज थे पूरे के पूरे इंडिया में, ठीक है। और अंग्रेजों से पंजाब को भय था, रणजीत सिंह को भय था अंग्रेजों से। तो कहीं ना कहीं एक डिप्लोमेटिक टाई अप करते हैं अफगानिस्तान के साथ कि अगर अंग्रेज हम पर अटैक करेंगे तो तुम हमको सहायता करोगे। और देख अफगानिस्तान और ये उस समय अंग्रेजों के विरोधी थे। हमारे यहाँ पर अंग्रेजों का शासन चल रहा था, पंजाब एक रियासत के रूप में स्वतंत्र था। तो इन दोनों के बीच में जब संधि होती है तो जो इसका पोता जमान शाह था, नादिर शाह का ही पोता, अब अहमद शाह अब्दाली का पोता जमान शाह था, उसी का बेटा शाह शुजा था। तो इन दोनों के बीच में दोस्ती होती है और शाह शुजा ने गिफ्ट दे दिया कोहिनूर हीरा हमारे रणजीत सिंह को, पंजाब के शासक को। तो इसलिए आप देख पा रहे होंगे कि जो पंजाब वाला इलाका है ना, देखिए आज़ादी के बाद पंजाब का पार्टीशन कर दिया था। आधा इलाका पंजाब का हमारे पास है जहां पर सिख बहुल थे, और जो लाहौर वाला इलाका जो पंजाब का है जहां पर मुस्लिम बहुल थे वो पाकिस्तान के पास है। इसलिए पाकिस्तान महाराजा रणजीत सिंह के हवाले से यह दावा करता है कि कोहिनूर हीरा हमको मिलना चाहिए। रणजीत सिंह पाकिस्तान के भी शासक थे, ठीक है, जो पाकिस्तान का पंजाब का आधा इलाका है वो पाकिस्तान में भी आता है। उसके बाद आप जानते हैं कि जो रणजीत सिंह है, इसके बाद इनकी मौत हो जाती है, फिर इनके बेटे इत्यादि सत्ता पर बैठते हैं। और अंतिम जो पंजाब में जो शासक थे उनका नाम था दिलीप सिंह। इनकी उम्र केवल 5 साल थी, ठीक है, इनकी उम्र कितनी थी, केवल 5 साल थी। ये सत्ता पर बैठते हैं। और रानी जिंदन कौर का आप जानते हैं कि उनको बाद में निर्वासित कर दिया था यहाँ से नेपाल अंग्रेज सरकार ने, क्योंकि इन पर आरोप लगाया था कि ये कश्मीर में विद्रोह को भड़का रही हैं। और होते होते जो है जब ये पंजाब अंग्रेजों के कब्जे में आ गया दिलीप सिंह के समय पे, तो लॉर्ड डलहौजी ने इस हीरे को ले लिया और ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ को गिफ्ट में कर दिया। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा यहाँ पर हीरा जो हमारा है यहाँ पर यहाँ से वहाँ से चला जाता है, और ये हीरे के जाने की कहानी है। और ये बताया जाता है कि ये जो हीरा जिस समय यहाँ जा रहा था, तो जिस जहाज से जा रहा था बताया जाता है कि उस जहाज में हैजा फैल गया था। और हैजा जब यहाँ पर फैला था तो यहाँ के जो जहाज के क्रू मेंबर्स थे इनको पता नहीं था कि इसमें हीरा है, क्योंकि अगर हीरा है ये बता दिया जाए तो हो सकता है कि इसको कोई सैनिक चोरी करके भागने का प्रयास करे, ठीक है, कोई उसको लूटने का प्रयास करे, किसी देश को अगर पता चल जाए, ठीक है। तो जब ये जहाज अपने यहाँ से जा रहा था तो इसमें हैजा फैल जाता है, और वहाँ पर वहाँ के जो जहाज के जो क्रू मेंबर्स हैं, जो कैप्टन्स हैं, वो ये कहते हैं कि सैनिकों को थोड़ा सब्र रखने के लिए कहते बताते हैं कि मॉरिशस हम बहुत जल्द पहुँचने वाले हैं, और वहाँ पर हम लोग रुकेंगे, खाना पीना खाएंगे, दवाइयाँ लेंगे, फिर हम वहाँ से चलेंगे। तो जैसे ही मॉरिशस को खबर लगती है कि ये जहाज जो जा रहा है इसमें लोगों को हैजा फैला, तो पूरी बंदूकें तोपों के साथ आ जाते कि भाई यहाँ नहीं आओगे, ठीक है, यहाँ आओगे तो गोली मार देंगे। तो उसके बाद इस जहाज को मजबूरी में बिना मॉरिशस में रुके आराम किए अपने बीमार सैनिकों के साथ जाना पड़ा। इसमें
बहुत बड़ी तादाद में सिक्योरिटी लगी थी, बहुत सारे सैनिक इसमें थे, ठीक। और रास्ते में इसका चक्रवात तूफानों के साथ भी सामना होता, और आज आप देखते हैं कि क्या यूके उस समय था और अब क्या हो गया है। तो ये दावा किया जाता है कि यूनाइटेड की जो कोहिनूर हीरा है, ये अगर किसी पुरुष के हाथ में आता है तो बताया जाता है कि उसका सर्वनाश होना पूरा निश्चित है। इसलिए ब्रिटेन में जो है महाराजा इसको धारण नहीं करते, ब्रिटेन की जो महारानी है वो इसको धारण करती है। तो ये पूरा कोहिनूर हिस्ट्री का मैंने आपको इतिहास बता दिया है। उम्मीद करता हूं कि आपको कोहिनूर के बारे में, जो भारत, पाकिस्तान और तालिबान तीनों दावे करते हैं, तो पाकिस्तान और तालिबान दोनों के दावे अपने आप में फेल साबित होते हैं और भारत एक तरह से इसका सबसे बड़ा दावेदार है। और आपको मैं बता दूं कि जो ब्रिटिश म्यूजियम है, क्या ऐसा है, क्या क्या भारत के ही जो चीज़ें हैं वो अंग्रेजों ने ले रखी है? तो देखो ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, ब्रिटिश म्यूजियम की अंग्रेज सरकार की बहुत ही ज़्यादा आलोचना होती है, और जो ब्रिटिश म्यूजियम है इसे एक एक्टिव क्राइम सीन कहा जाता है। बहुत सारे जो वहाँ के कॉमेडियंस हैं वो इस पर वीडियो बनाते हैं और अपने ही देश पर एक तरह से हंसते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं ब्रिटिश म्यूजियम इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिसीवर ऑफ स्टोलन गुड्स, यानी कि जो चोरी किए हुए जो गुड्स हैं इसका सबसे बड़ा रिसीवर है अपने आप में ब्रिटिश म्यूजियम। तो आप देख सकते हैं कि केवल कोहिनूर हीरा ही अंग्रेजों के पास हमारे यहाँ का नहीं है। देखो, जो रिंग ऑफ टीपू सुल्तान की आप ये अंगूठी देख पा रहे होंगे, वाइन कप ऑफ शाहजहां ये आप देख पा रहे होंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें अपने आप में हैं अंग्रेजों के पास हमारी, ठीक है। और जो हमारे मंदिरों के बहुत सारे चीजें हैं जो हमारी हिस्ट्री का एक तरह से बहुत बड़ा सोर्स है वो है। तो देखिए, भारत की ही नहीं बल्कि देखिए वहां की जो मीडिया में इस कदर पैनिक है कि वहाँ की मीडिया का दावा है कि दुनिया के और जितने भी देश हमारे म्यूजियम में रखे हुए सामानों के लिए दावा कर रहे हैं, ग्रीस है, इजिप्ट है, भारत की मांगे इनसे कहीं ज़्यादा है। और आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि भारत को ज़बरदस्ती उनको लौटाना पड़े। जैसा कि आप जानते हैं, ग्रीस का भी एक एल्जिन मार्बल यहाँ पर है, ठीक है, वो इसका दावा कर रहा है। और इजिप्ट का आप जानते हैं रोसेटा स्टोन, बहुत ज़्यादा यहाँ पर दावा हो रहा है, क्योंकि बताया जाता है कि 2000 साल पुराना इजिप्ट का है और इजिप्ट इसको दावा करता है। हालांकि यूके का कहना है कि हम मानते हैं, भले ऋषि सुनक का ये कहना है कि हम मानते हैं कि ये यहीं से आया था, लेकिन चूंकि अब ये हमारे पास है और हम किसी भी कीमत पर इसको वापस नहीं लौटाएंगे। लेकिन देखिए, जो इजिप्ट और ग्रीस ये सब देश हैं, ये थोड़ा बहुत ही छोटे देश हैं अपने आप में, मिडिल वेट कंट्रीज हैं। लेकिन भारत, जो कि यूके का एक बहुत बड़ा सहयोगी आने वाले समय में रहने वाला है, यूके की जो पब्लिक है, यूके जो कंट्री है, पूरी तरह से रिसेशन की चपेट में जाने वाला है, इसकी पूरी संभावना है। यहाँ की जीडीपी ग्रोथ रेट पिछले 2 सालों से लगातार नेगेटिव रह रही है, और ये पूरा अनुमान होता है जब कभी मंदी आने वाली होती है किसी देश में, तो सीधा सीधा संकेत होता है अगर 2 साल तक लगातार आपकी जीडीपी ग्रोथ रेट नेगेटिव होती है। हमारे देश में आप देख पा रहे होंगे, हमारे यहाँ पर जीडीपी ग्रोथ रेट आमतौर पर 6%, 7%, 8% तक होती है, वहां पर घट रही है लगातार। जब 2 साल तक लगातार जीडीपी घटती है तो सीधा होता है कि उस देश में आने वाले समय मंदी आने वाली है। और पूरी दुनिया में यूके, यूनाइटेड किंगडम, यानी कि जो अंग्रेज पूरी दुनिया को लूटते थे, इस देश में मंदी के बिल्कुल एक स्टेप के पीछे, और इनके लिए बहुत आवश्यक हो गया कि भारत के साथ ये अपने डिप्लोमेटिक टाइप ज़्यादा बेहतर करें, क्योंकि भारत क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है। यहाँ पर ये अपने सामान को बेचेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ से कुछ सामान कमा पाएंगे। और आने वाले समय में भारत और यूके इन दोनों के बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर बहुत लंबे समय से बातचीत चल रही है। और अगर ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाता है तो ब्रिटेन का सामान निर्बाध रूप से भारत आ सकेगा, भारत का सामान निर्बाध रूप से ब्रिटेन जा सकेगा बिना किसी टैक्सेशन के। और इसके बदले में भारत को बहुत बड़ी तादाद में भारतीय नागरिकों को यूके का वीज़ा मिलेगा, वहाँ पर इनको नौकरियाँ मिलेंगी। तो ये सब कुछ है। आप देख पा रहे होंगे कि ग्रीस और इजिप्ट जैसे जो मिडिल वेट कंट्रीज़ हैं, हो सकता है कि इनको रजिस्ट कर दे, लेकिन भारत को रजिस्ट करना एक तरह से यूके के लिए इतना आसान नहीं होगा, और वो भी उस चीज़ पर जहाँ पर भारत 100% सही बात बोल रहा है। भारत का सीधा सीधा दावा है कि ये जो कोहिनूर हीरा है और जो हमारी आर्टिफैक्ट्स तुम्हारे जो म्यूजियम में रखे गए हैं, ये सीधा सीधा भारत के हैं। एक देवी की मूर्ति की आँख को फोड़ करके ये हीरा निकाला गया था और वहाँ से तुम्हारे यहाँ पर पहुँचता है। तो सीधी सी बात है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो दावे हैं वो किसी भी कीमत पर सही नहीं है। ये हीरा हमको मिलना चाहिए, और भारत बहुत लंबे स्तर से डिप्लोमेटिक प्रयास यहां पर कर रहा है, और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द कोहिनूर हीरा, भारत की जो संपत्ति थी, भारत के वैभव और ऐश्वर्य का प्रतीक था, बहुत जल्द भारत के पास आएगा। तो उम्मीद करता हूं कि जो बातें आज आपको आज के सेशन में बताई हैं आप ठीक से समझ पाए होंगे। तो आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।